आइए, मैं 47 साल बाद जिस पोखर में कभी नहाता था, वो पोखर के सामने आज 47 साल बाद मौका मिला है उसी पोखर में हमें आने का, जहां हमारा बचपन का कुछ साल गुजरा है इसी तालाब में नहाते हुए। उस वक्त इस पोखर में के अलावा चापाकल लोगों के लिए बनी थी। कुछ लोगों के पास ही चापाकल होता था। दक्षिण की तरफ कुछ हिंदू समाज, हिंदू परिवार, उत्तर की तरफ कुछ मुस्लिम परिवार, सारे लोग इसी तालाब में कहा जाता था। ये तालाब भी अपने आप में ऐतिहासिक है। कहा जाता है कि इसे दैत्य देवी देवताओं ने खंदा था, जो कभी सूखा नहीं। और कई वर्षों पूर्व दरभंगा महाराज ने यहाँ के मुसलमान समाज को दिया था। ये 19 बीघा में फैला हुआ ये तालाब और इसके चारों तरफ कब्रिस्तान है। और ये इसकी ऊंचाई जो तालाब किनारे देख रहे हैं, कभी काफी ऊंचा होता था बांध के लेवल पर। जैसे जैसे समय गुजरा, मट्टी की दबाव बढ़ी और तालाब में मट्टी घुसती गई। ये 19 बीघा में फैला हुआ कब्रिस्तान और उसके बीच में तालाब, जहां हम लोग का बचपन नहाते हुए गुजरा था। और यही सामने जो ये खूबसूरत मस्जिद है, ये कभी छोटी सी हुआ करती थी और इसी के पीछे छोटी सी मट्टी की मदरसा, जहां मुझे तालीम मिला था। जिस जमाने में लकड़ी का सिलेट, बांस के करची का कलम और चावल से बनाया हुआ दावात से हम लोग पढ़ाई करते थे। आज की इतना सुविधा नहीं थी, लेकिन ये है कि कुछ लोगों का मानना है आहे बगाहे कि यहाँ कुछ नजर आता है। कई 100 साल से ये कब्रिस्तान है, जिसकी ऊंचाई काफी थी, जो समय के साथ दब गया, मट्टी बह के तालाब पोखर में आ गई। हमारे बचपन में कहा जाता था कि इस तालाब में एक सांस में मिट्टी नहीं निकाल सकते थे। हम लोग डुबकी मारते थे मट्टी निकालने का, और मुश्किल होता था जवानों को भी इस तालाब से मट्टी निकालने का। आज तो जेसीबी का युग है, जेसीबी आ गया, उससे तालाब खंदा जाता है। लेकिन लोगों का मानना है कि दैत्य ये तालाब को खंदा है। और उस वक्त जो भी हो, लोगों का ऐसा मानना है। और उसके बाद दरभंगा महाराज ने इस तालाब को मुसलमान समाज और मुस्लिम को दिया। और मधुबनी जिला में इतनी बड़ी कब्रिस्तान शायद नहीं है। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है कि मधुबनी जिला में शायद ही ऐसे इतनी बड़ी कब्रिस्तान होगी, और जिसके बीच में ये तालाब। और इसमें हम लोग मछली भी मारते थे बचपन में। लेकिन एक खेल खेलते थे हम लोग कि मट्टी निकालना एक सांस से डुबकी लगा के, वो हम लोग कभी सके नहीं। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि दैत्य होता है? क्या आप इस चीज को मानते हैं कि ये तालाब कभी सूखा नहीं? तो अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले पोस्ट पर इन्हीं बातों के साथ। अल्लाह हाफिज।